बसपा सरकार में मैं बताऊं आपको क्या है, पर्सनल मीटिंग कोई बनती आज तक नहीं हुई अहिरी समाज की। केवल चुनाव के समय मीटिंग हुई, चुनाव के बाद हमारे समाज के लोग सो जाते हैं। अभी बताओ, उनके पास ठाकुर नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, बढ़िया नहीं है, हमें पीआर को बनाया। उनके पास कौन नहीं है, एक से योग विवाद पड़ा है भाई। अहिरी जाति को उन्होंने क्यों पीआर बनाया भाई? वो आज से नहीं, जब भी सरकार चल रही थी उस समय मैं विधानसभा अध्यक्ष भी था, विधानसभा प्रभारी भी रहा, जिला सचिव भी रहा भाई। बात वो नहीं है, आप सोच रहे हो व्यक्तिगत तुम्हें क्यों बनाया गया? जब तक किसी के साथ नहीं लगोगे, किसी को समय नहीं दोगे, जब तक कुछ नहीं मिलेगा। तो सर इसमें कमी किसकी रहेगी? किसकी? हमारी कमी रहेगी। हमारे समाज के लोग आज नहीं, मेरी बात सुनिए। हमारे समाज के, मेरी बात सुनिए पहले। अब इसमें कमी सुन तो लो, पीछे जो खड़े अरे सुन लो, सुन लो, रही। हमारे समाज के लोग आज भी नहीं चाह रहे कि हमारे सर्टिफिकेट जारी हों। हमारे ही समाज के लोग चाह रहे, ये बेटनी तो है भाई। हमारे समाज के लोग काफी लोग चाह रहे हैं हम एससी सर्टिफिकेट जारी कराएं, बहुत से चाह रहे हैं कि हम बीसी में कराएं। अभी जब अभी 2-3 लेटर जारी हुए हैं, कैसा हम बीसी में कैसे आगे? जब स्टेट कुछ लोग जनता नहीं है तो आप कैसे जारी कराएं? अध्यक्ष बने रहने के उसमें जाति की बात करते रहते हैं, होने कुछ नहीं बोला, मैं नहीं बोला, आपको बता रहा हूँ। जब हम लखनऊ धरने पे बैठे तो हमारा नारो का वो पता है, का नारो हमारा कोई बताइए? सूचीबद्ध नहीं, बीजेपी को वोट नहीं, यही नारा था। जब तक सूचीबद्ध नहीं, बीजेपी को वोट नहीं। 21 में हमने धरना दिया, 21 में रेल रोकी, 22 में विधानसभा का चुनाव हुआ, 10 फरवरी का चुनाव था और 6 फरवरी को ये निर्णय हुआ था कि बीजेपी को वोट देना ही नहीं। जो हमारे समाज के सर्वश्रेष्ठ के नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं आज। सर रात को 9 बजे, रात 9 तारीख को कैसे और बड़े नेता ना है वो, सबसे बड़े चंद्रपाल जी। नाम बोलिए ना, 6 तारीख को वहाँ निर्णय हुआ हमारा कि क्या करना है। मेरी भाई साहब बता दें, 10 तारीख को चुनाव है। ये पब्लिक बार बार फोन कर रही है हम सब पे, कह तो बीजेपी के खिलाफ वोट देना है। सर्टिफिकेट क्यों नहीं बन रहे, वो बता रहा हूँ हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है, कि बीजेपी का विरोध करना है। ठीक है साहब, क्या आप कल वो जयंत का भगवती प्रसाद का आप स्वागत कर दो घर पे। और वहाँ पे जयंत चौधरी आ रहे हैं पिसावा में 8 तारीख को, वहाँ स्वागत कर दें। भाई जो हमारे कमांडर हैं तो वहाँ की तो आज्ञा माननी पड़ेगी। अपने घर बुलाएगी ये सब टीम साथ में ही। भगवती प्रसाद को मैंने जरा आराम स्वागत कर दो। 8 तारीख को जयंत चौधरी के मंच पे बोले हम पिसावा जाएंगे कि सब एरिया समाज आपके साथ है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायकों के चक्कर लगाते लगाते हमको 10 साल हो गए। जिस पार्टी के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए किसी एक समाज को रेल रोकनी पड़े, हम ऐसी सरकार नहीं चाहते हैं। मैं आप सभी से और उपस्थित एरिया समाज से विनम्र निवेदन करूंगा कि आने वाली 10 तारीख को तथा उत्तर प्रदेश में जितने भी विधानसभा के चुनाव हैं, सभी पर गठबंधन की सरकार बनाने में सभी आरएलडी एवं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की कृपा करें। और मैं अहिरिया समाज और सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सभी आने वाली 10 तारीख को माननीय जयंत चौधरी जी के हाथों को मजबूत करने में माननीय भगवती प्रसाद सूर्यवंशी जी को जिताने के लिए हैंड पंप का वचन दबाए। जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोकदल। 9 तारीख को मैं चक्कर में बैठा रहा, मैंने कि इनको दिल अंदर से बीजेपी के लिए रहते है, ऐसा न हो कुछ गड़बड़ कर दे। फरवरी में जा रहा हो तो 7:30 बजे आयो, मैं आया 7:30 बजे भाई। हाँ 7:30। नहीं भाई साहब बता देंगे। अब वो कोई तुम्हारे मन में कोई कैसी बात चल रही कह रहे प्रधान जी निश्चिंत करे, जो कह देगी सो कह देगी। मैंने कि मैं अब जा रहा हूँ घर को, रात है नहीं, ठंड पड़ रही है। और कोई तुम्हारे पास अब खैर को आवे कोई या बाहर को प्रत्याशी आवे तो जूता पहन के वह पेट में घुस जाइए। मेरे ग्रुप पर कोई कमेंट मत कर देंगे। मैं अपने घर पहुंचो रात को न मालूम 11 बजे का भयो, मैं ग्रुप में वहाँ वीडियो चल रही कि सभी बीजेपी को वोट दें। ठीक है, ऐसे ना बन सर्टिफिकेट जब बीजेपी बारे में ये पता है कि ये तो वोट ऐसी दे देंगे बिना सर्टिफिकेट के ही, तो इनको काय सर्टिफिकेट बनाओ जाए। 22 में जट्टारी में धरना लगवा दो, जब तक सूचीबद्ध नहीं बीजेपी को वोट नहीं।
वोचन से एक दिन पहले तक तो हल्ला रहे तो वोचन से एक दिन पहले जन कहा है जा तो वो बीजेपी के लिए वोट क्यों पर जाते उदय सिंह जट्टा जी के जिलाध्यक्ष चंद्रपाल जी के उनसे मेरी परसों वार्ता हुई कि भाई साहब भारत मन ऐसा है कि समय बस सुनो सवे ये पूछ ले गांव गांव के दो चार फेमस हर आदमी नेता ना हो ना काम छोड़े कि भैया अब कहा करना चाहिए वोट कौन दे तो हमने एक मीटिंग रख रहे मोहम्मद चौड़ाई पर लगभग बैठ जाओ पड़ेगी बोले कि मैं आ जाऊंगा जब उदय सिंह जट्टारी के उनने फोन करो हो वो चंद्रपाल जी पे आधा घंटा बाद तो पता पड़ी के वो तो वहाँ बैनर टांग के बैठ गए कि हमारा तो विरोध प्रदर्शन है जट्टारी में धरना चल रहा है और यही हुआ था 24 में बाबूजी 24 के ये गए ना 22 में अरे 22 में हुआ था 24 के लोकसभा चुनाव में हुआ था हाँ लोकसभा चुनाव में नहीं हुआ था धरना प्रदर्शन जट्टारी में वोट से एक दिन पहले तक हुआ और वोट से एक दिन पहले खत्म करके सारा वोट बीजेपी को पड़ा कुछ भी आवा तो सही क्या हाँ क्यों विरोध कर रहे हो भैया क्यों चुपचाप बैठ क्यों जाओ लगाते हैं ये क्यों वोट पड़ जाता है जरा हमने विरोध किया 22 में लोकदल को वोट दिया हम सब ये टीम बैठी है और हमने विरोध किया 24 में ज्ञानी राम को वोट दिया एक बार हमने मुंह से कह दिया तो हम उस पर अजग तो हैं चाहे 4 आदमी है सर इसी बात को तो कह रहे हैं 4 क्यों हैं 40 25,000 26,000 जो भी इस विधानसभा में वोट पड़ते हैं मैं एक बात कह रहा हूँ सब एक ही जगह होना चाहिए ना होना चाहिए एक जगह एक जगह होना चाहिए जब हम ज्ञानी राम के प्रचार में घूम रहे तो बाबूजी फोन कर करके कह रहे कि बीजेपी का वोट देंगे और ये कहा था कि मैं जल में रह करके मगर से बैन नहीं ले सकता चंद्रपाल जी ने आप भाई साहब आज क्या हुआ सतीश गौतम भी बीजेपी में और ये पूरी समाज बीजेपी का वोट दे रही है ऐसा उसी बात को तो कह रहा हूँ कि सांसद जी माननीय सांसद जी सतीश गौतम जी हैं फिर ऐसा क्या हुआ 9 तारीख में वो फिर खेला बदल गया और ये तो क्या हुआ था ऊपर कमरे में अभी तो होगा ऐसा ही होगा मैंने एक ही चीज कहा डिवाइड कौन है जो दुकान बैनर लगा के दुकान जो खोली है बैनर लगा के दुकान खोली है वो इसी काम के लिए खोली है के अनुसार अभी बीजेपी का विरोध करना शुरू कर दो 2 दिन पहले 1 दिन पहले बीजेपी के विरोध में बैठ जाओ वो तो भले बन जाएंगे आप बुरे रह जाओगे उसका विरोध नहीं कर रहे हम तो कह रहे हैं कि जो हम हमारे लिए तो वो है ऐसी है जो हमारी सुने कहते रहे कि बैनर लगा अभी के दुकान ग्रुप खोली है में वो वीडियो आई थी 1-2 दिन पहले देखिए किसी ने चंद्रपाल जी की जो सुरेंद्र दिलेर पे गरम अमेरिका के बीजेपी वोट ना देने देखिए अब वो चाहते हैं कि हम आप सब बीजेपी का विरोध करें ठीक एक दिन पहले चुनाव से कोई आए उनके पास में और फिर कह देंगे भैया बीजेपी ये वोट डाल दे वो या चक्कर में घूमते हैं उसमें समाज बुरा हो मतलब जाएगा कैसे सर्टिफिकेट बन जाए हमारे कैसे भला है जाए मैंने जो भी बात कही है जानबूझ के कही है हाँ ना और उसकी जो पर्सनल जिम्मेदारी है वो मेरी अपनी खुद की है बिल्कुल जो भी राय है कोई दिक्कत नहीं वो मेरी अपनी खुद की बिल्कुल खुद की, कोई है दिक्कत समझ गए व्यक्तिगत आप क्योंकि- सब दे सकते क्योंकि हैं मैं केवल एक कंकड़ी मारना चाह रहा था हाँ ठहरे हुए पानी में मैं तो सिर्फ एक हलचल पैदा करना चाह रहा था और बाबूजी जो मैं तो विरोध ये देख रहा था कि लोगों को दिमाग में है क्या चीज लोग झांका रहे हैं मैंने आपसे क्या कहा था चाहे कोई कितना भी विरोध क्यों ना कर ले जाएगा बीजेपी की तरफ ही समाज समझ गए समाज हमारा जो समाज है मैंने आपसे भी कहा था ये बात कि आप कितना भी विरोध कर लीजिए लेकिन मैं अपने घर में नहीं रोक सकता भाई मैं क्या कह रहा हूँ मैंने इसीलिए बोला था कि कम से कम कुछ लोगों के मुंह से जो विचार हैं जो ये कह रहे थे ना जी मैं तो समाज के साथ हूँ मैं देखो बुरा मत मानना वो मेरी बात जो अपनी बात खुल के नहीं कहना चाहते हैं वो कह रहे थे जहाँ समाज जा रहा है जी हम तो समाज के साथ हैं क्यों भाई तुम पे किसी का प्रेशर है अब आप अपनी बात खुल के क्यों नहीं बोलना चाह रहे हो तुम्हें कोई घर से उठा ले जाएगा क्या हैं अपनी बात खुल के भैया, कहो मैं मानना हूँ कि या बीजेपी मेरा को नंबर दे चलो सकता वो है, बोल किसी लेंगे ने कछु भी। मेरा बोल पहले तुम बोल ले फिर बोल ना दूंगा ना ना, वो नहीं कहा। नहीं प्रधान जी बोलिए ना मैं तो जब नंबर ना हमने कोई बोला नहीं जाते बोलिए ठीक अब हमें ऐसी आदत थोड़ी है हम तो मेरे मन से साझा करें जब कोई दूसरा बोलने लगा तो हम चुप रह जाते हैं कोई बात नहीं वही अब तू इधर बोल ले पहले फिर अब तो बात बोलेंगे बात अब जो मौजूदा माहौल है या भारतीय जनता पार्टी के को विरोधी मुझसे ज्यादा तो शायद ही कोई होगा एरिया में मोह तो कबो या कमल के फूल में तो खुशबू ना ही सवा बदबू के मैं बीएसपी को आदमी हाथी को आदमी मोह तो आज वो हाथी दिखाई देगा मगर चंद्रपाल जी के कहे थे 14 में मजबूरी में मैंने वोट दो 17 में मजबूरी में वोट दो 19 में मजबूरी में वोट दो
शायद यह चक्कर में, समाज के चक्कर में कि बीजेपी के पीछे लगे रहे हो, डबल इंजन ही सरकार है, शायद कछु है जाए। जब कछु न होती हो तो बाइक तो बिल्कुल अलग है। अब मैं उन जो विरोध करने का है लोग बीजेपी को, उन लोगों ने कितने कह रहा हूं कि 1.5 साल के और या 1.5 चुनाव में विरोध कर रहे हैं, या 1.5 साल के 1.5 चुनाव में। अरे विरोध करना हो तो हमारे संग 22 में करना हो, 5 साल आ रही है। विरोध करना हो तो हमारे संग 24 में करना हो। और देखो माननीय ठाकुर जयवीर सिंह आ जाओ, चाहे प्रमोद गौड़ जी आ जाओ, चाहे कोई आ जाओ, 2027 में विरोध रेंगे, बीजेपी के विरोध में रहेंगे हम, बिल्कुल न देंगे। अगर हमारा कोई समस्या का समाधान भयो तो करो, यूपी को चुनाव विरोधी करना तो पूरी यूपी को चुनाव है कि व्यक्तिगत चुनाव है। काउ के गौड़ जी से संबंध है, काउ के दिवाकर गौड़ से संबंध है, काउ के ठाकुर जयवीर सिंह से संबंध है, या काउ के अपने पड़ोसी या गांव के ठाकुर साहब शर्मा जी से संबंध है। अरे समाज विरोध करना तो बड़े चुनाव में करो ना, याद क्या है जाएगा। बिल छचपचाहट है रही है वहां पे, तो कोई आ रहा ना हमारे जोरे, कछु हमें ऑफर ना दे रहा। देखो पूरा क्लियरेंस है, जो भी समाज जाएगा पूरा बीजेपी के लिए। तो बाबूजी फिर ये कहा है बाबूजी 1.5 साल को 1.5 चुनाव है, 1 सीट को चुनाव है, विरोध करना है। मैं कह रहा हूँ दावे थे और अवैध रणनीति बन रही है। बीजेपी को बिल्कुल विरोध करेंगे, पूरी यूपी में करेंगे, किला किला करेंगे, हर मंच पर करेंगे। काउ की न मानेंगे, न माननीय ठाकुर जयवीर सिंह की माने, न प्रमोद गौड़ की माने, या अनिल पाराशर वगैरह वगैरह कोई आ जाए, काउ की न माने बिल्कुल। 2-3 महीना में तो वही हो पाएगा। कैसी बात है, विरोध करो तो बड़े चुनाव में करो ना, और हर जिले पे करो, हर विधानसभा पे करो। जब तो सो जा तो सगरे 22 में हम रह गए अकेले किल्ला 24 में अकेले रह गए किल्ला 24 में अकेले रह गए। हमारे सरकार ने आप तुम विरोध करिए, ये आप खुद देखो। और शायद प्रधान जी ऐसा लगता है कि 27 में भी अकेले रह जाएंगे। बेशक रह जाए हमारा, तो अगर हमारी समस्या को समाधान न भयो तो हम बीजेपी को विरोध करेंगे, ग्रुप में करेंगे, और जहाँ को मंच साझा करने की जरूरत पड़ेगी समाजवादी पार्टी की तो वह मंच हुए साझा करेंगे, चाहे बुलडोजर चल जाए, चाहे गोली चल जाए, कछु रह जाए। सबसे पहले हम रहेंगे आपके साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लो बस भैया मैं तो चलो कह चाह रहा हूँ, दोबारा फिर कह रहा हूँ कि क्षेत्रीय चुनाव है, घर को चुनाव है, छोटा चुनाव है, और एक विधानसभा को चुनाव है। खाली एक कोई काउ के अपने संबंध बिगाड़ो, काउ के अगर काउ चौधरी थे या समाजवादी वाले थे, काउ के बढ़िया संबंध है तो भैया खूब देखो क्या मनौना कर रहे। बताइए लोग की बोली। हम खड़े हैं सब। जाओ